एक शमशान जंगल में घनी झाड़ियों के बीच बनी उस रहस्यमय गुफा में एक ऐसा जादुई ताज रखा हुआ था जिसके अंदर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। तभी एक दिन एक अजीबोगरीब दिखने वाला दानव उस गुफा तक पहुंचता है और वहां गुफा के दरवाजे पर एक तेज धमाका करता है जिससे गुफा के सामने रखा विशाल पत्थर चकनाचूर हो गया। वो दानव गुफा के अंदर जाकर उस जादुई ताज को उठा लेता है और उसे लेकर वहां से भागता हुआ कालिया बाग के पास आता है। कालिया, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। अब तुम जो चाहो इस ताज की शक्तियों से कर सकते हो, लेकिन मुझे 50 जानवर जिंदा चाहिए जिन्हें खाकर मेरे सिपाही अपनी भूख शांत करेंगे। कालिया बाग उस जादुई ताज को अपने सर पर पहन लेता है और जादुई ताज की शक्तियों से वहां अपनी एक विशाल सेना बनाता है। हा 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 हा। सालों से मैं ताज को पाने के सपने देख रहा था, आज वो मेरा सपना हकीकत में बदल चुका है। अब तुम देखते जाओ, मैं उसके जंगल का एक एक जानवर लाकर तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। अपनी जादुई सेना लेकर कालिया बाग रुद्रा के जंगल में दाखिल हो गया। कालिया को देखकर जानवरों में भगदड़ मच गई। भाइयों, जल्दी भागो, हम सबको काली पहाड़ी के ऊपर पहुंचना होगा। तभी जानवरों की भीड़ में से एक गाय भालू को लेकर पत्थरों के पीछे आई। भालू काका, तुम सभी जानवरों को लेकर काली पहाड़ी पर पहुंचो। अब लगता है सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकता है, मुझे उसके पास जाना होगा। तब गाय वहां से भागती हुई एक दूसरे जंगल में आती है जहां एक बूढ़ी कमजोर शेरनी अपनी बेटी शिवा के साथ रहती थी। महारानी जी, वो कालिया बाग अपनी पूरी ताकत के साथ लौट आया है और उसने न जाने कैसे वो जादुई ताज भी हासिल कर लिया है। ये सुनकर रश्मि शेरनी परेशान हो गई। माँ, ये गाय कौन है और कौन वापस लौट आया है? ये गाय किस जादुई ताज के बारे में बात कर रही है? बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारे पिता इस मुकुट के साथ जंगल पर राज किया करते थे। इस मुकुट के सहारे वो अपने जंगल के हर गरीब जानवर और जंगल की सीमाओं की रक्षा किया करते थे। लेकिन एक दिन एक दानव अपना रूप बदलकर तुम्हारे पिता के पास आया। महाराज, महाराज, मेरी रक्षा कीजिए। मेरे परिवार को कुछ लुटेरे बाघ मानवों ने बंदी बना लिया है और वो मुझसे मेरे परिवार को आजाद करने के बदले में 1 लाख सोने के सिक्के मांग रहे हैं। मैं बहुत गरीब हूँ महाराज, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। आप कैसे भी करके मेरे परिवार को बचा लीजिए महाराज। तब तुम्हारे पिता उस शेर की मदद के लिए उसके साथ चले गए, लेकिन बीच रास्ते में आकर वो दानव अपनी असली रूप में आ गया। धोखा, इसका मतलब ये सब एक चाल थी। हाँ रुद्रा, और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। तभी पत्थरों के पीछे छिपे कालिया बाग ने एक तेज नुकीला खंजर तुम्हारे पिता को मारा, जिससे तुम्हारे पिता घायल होकर जमीन पर गिर गए। धोखा, गद्दारों, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, तुमने मुझे धोखे से मारा है। रुद्रा, जंग में सब जायज होता है। अब मैं तुम्हारे इस जादुई ताज से यहाँ के सभी जंगलों पर अपनी हुकूमत करूँगा। हा 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 हा। ये कहकर कालिया रुद्रा के सर से वो जादुई ताज उतार लेता है और उसे अपने सर पर पहनने ही वाला था कि तभी एक चील तेजी से उड़ता हुआ आकर उस जादुई ताज को अपने पंजों में दबाकर वहाँ से उड़ जाता है। हा 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 हा। देखा कालिया, तुझे वो ताज कभी नहीं मिल पाएगा। तेरा हुकूमत करने का सपना सपना ही रह जाएगा। इतना कहकर रुद्रा ने अपने प्राण वहीं छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ जादुई ताज न मिलने से कालिया को बहुत गुस्सा आया। चिंता मत करो कालिया, मैं एक ना एक दिन वो जादुई ताज तुम्हें जरूर ला कर दूंगा। लेकिन इस समय मेरे अंदर बदले की आग जल रही है जो उस रुद्रा की पत्नी और बेटे को मारकर ही खत्म होगी। तब इस गाय ने कालिया की सारी बातें सुनी थी और इसने आकर मुझे सब बताया। तब मैं तुम्हें बचाने के लिए अपना जंगल छोड़कर तुम्हें यहाँ ले आई। लेकिन माँ, हम सब तो यहाँ हैं, वहाँ हमारे जानवरों की जान मुसीबत में है। नहीं शिवा, मैंने भालू काका से कहकर सभी जानवरों को काली पहाड़ी पर सुरक्षित भेज दिया है। कालिया बाग वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। माँ, तुम गाय के साथ जंगल जाकर जानवरों की रक्षा करो। तब तक मैं एक जरूरी काम करके आता हूँ।
तब शिवा वहाँ से भागता हुआ एक जिन के पास आया और उसने वहाँ आकर जिन को सारी कहानी बताई। चिंता मत करो शिवा, मैं इस काम में तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। तब जिन ने शिवा को एक जादुई कवच दिया। उधर कालिया अपने सिपाहियों के साथ रश्मि शेरनी और उस गाय को चारों तरफ से घेर लेता है। रश्मि, जल्दी बताओ, तुमने वो ताज कहाँ छुपा रखा है? तूने अपने जंगल के जानवरों को उस दिन तो बचा लिया और तू और तेरा बेटा बचकर यहाँ से निकल गए थे, लेकिन आज तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। तभी इतने में उस जादुई कवच के साथ शिवा अपने जंगल लौटा। कालिया ने शिवा को देखकर उस पर जादुई शक्तियों से हमला किया, लेकिन उसकी जादुई शक्तियों का शिवा पर कोई असर नहीं हुआ। तभी इतने में उस चील ने आकर कालिया के सर पर रखा वो जादुई ताज निकाल लिया और उस ताज को ले जाकर उसने शिवा के सर पर रख दिया। ऐसा करते ही शिवा के अंदर जादुई ताज की शक्तियाँ आ गई और तब शिवा ने जादुई शक्तियों से कालिया और उसके सारे सिपाहियों को वहीं जलाकर राख कर दिया। इस तरह शिवा ने सालों बाद अपने पिता का बदला लिया और उस जादुई ताज को भी हासिल कर लिया। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।